बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। दो खबरें लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहली, फितना और ख्वारिज ने लकी मरवत में जो 17 शहरियों को जो उन्होंने अगवा कर लिया था भत्ते के लिए, उन्हें बाजियाब करा लिया गया है। और दूसरी खबर, भारत से वहाँ पर गंजेपन की एक पुरअसरार बीमारी नमूदार हुई है और देखते देखते ये फैलती चली जा रही है और सरासिमकी सी फैली हुई है पूरे भारत में। और डॉक्टर इस पर काबू पाने में ना सिर्फ नाकाम है बल्कि इसका पता चलाने में भी अभी तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई कि ये बीमारी पैदा कैसे हुई, इसके अवामिल क्या हैं और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। ये चलते हैं भारतीय रियासत महाराष्ट्र का ये ज़िला है बुलढाना, जहाँ पर गंजेपन की बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हुई है। सबसे पहले खुजली होती है, सर में खुश्की होती है, खारिश पैदा होती है, उसके बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और चंद घंटों के अंदर ही मरीज जो है वो गंजा हो जाता है। और 50 से ज़्यादा लोग मरीज वहाँ पे गंजे हो चुके हैं और बाकी लोग तेज़ी से हो रहे हैं। मैरीन की टीम पहुँची है एक वहाँ पे, उन्होंने मुख्तलिफ मरीजों का मुआयना किया है, मुख्तलिफ हालात को देखा है, सूरत हाल को वहाँ पे जांचा है, पानी के वहाँ से नमूने हासिल किए हैं और वो टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। इस बात को भी 10 दिन गुजर गए हुए हैं लेकिन अभी तक वो नमूने उसका रिजल्ट कोई नहीं आया और शहरी वहाँ पे परेशान हैं। वहाँ के जो मरीज़ हैं वो तेज़ी से इस बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं और हुकूमत इस हवाले से बेबस नज़र आती है। वो हुकूमत जो पिछले दिनों आपको पता ही है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो कि दावा कर रहे हैं कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, हम जो तरक्की पजीर दुनिया है उसके साथ कदम मिला रहे हैं, उससे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अपनी तकरीरों में वह कहा करते थे कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर आटे के लिए कतारें लगी हुई हैं और हम चांद पर पहुंच गए हैं। और आज ये सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि वो जो चांद पर लोग पहुंचे ना, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों मैंने एक और वीला किया था जिसमें ये बताया था कि भारत का ये इलाका है, एक पूरा बल्कि ज़िला है जहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरसते हैं और भूख की वजह से, इफलास की वजह से वो ऐसे लगता है जैसे कोई अफ्रीका को कोई शहर है। कमज़ोर लोग, हड्डियाँ उनकी निकली हुई हैं और इलाके का जो सरपंच है वो एक राशन कार्ड देता है उन्हें, उस राशन कार्ड पे वो राशन हासिल करते हैं और वो एक महीने का वो इतना थोड़ा राशन दिया जाता है कि 3-4 लोगों का भी उसमें गुजारा नहीं होता। चंद दिनों में वो राशन ख़त्म हो जाता है और फिर मांग तांग के और ये पत्ते वगैरह कोई ऐसी चीज़ें खा पी के वो लोग गुजारा कर रहे हैं और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। और वो जो राशन कार्ड जिसका मैंने जिक्र किया था, वो लेने के लिए जहाँ उन्हें जाना पड़ता है वहाँ से एक नदी उन्हें क्रॉस करनी पड़ती है। उस नदी पर पुल कोई नहीं है, वो उस नदी को वो कैसे क्रॉस करते हैं, किस तरीके से वो वहाँ से गुजर के जाते हैं, ये उन लोगों को ही पता है। मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ वो जो ये कहता है कि हम चांद पे पहुँच गए और हमारे पड़ोसी मुल्क ये उनकी सूरत हाल है। और खारजा पॉलिसी की उनकी सूरत हाल ये है कि तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ बेशमूल बांग्लादेश, किसी मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात खुशगवार नहीं है। चीन को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, नेपाल को ले लें, श्रीलंका को ले लें, जितने पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, किसी के साथ उनके खुशगवार तल्लुकात नहीं हैं। अब ये जो फितना और ख्वारिज है, जैसे कि मैंने आपको खबर दिया है, अभी डिटेल में इसके जाएंगे, जो कि 17 शहरी अगवा कर लिए थे इस फितना और ख्वारिज ने। इस फितना और ख्वारिज की जो सरगर्मियाँ हैं, जो उनकी दहशत गर्दी है, उससे फ़ायदा उठाकर भारत तालिबान के साथ अब अपने तल्लुकात को एक नए सिरे से उस्तवार करना चाहता है, जैसे वो अशरफ गनी के दौर में वो किए हुए थे। उसने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर, चूँकि तालिबान और पाकिस्तान आपको पता है इन दिनों इनके तल्लुकात इतने खुशगवार नहीं हैं, तो इंडिया की कोशिश है कि तालिबान के साथ तल्लुकात खुशगवार बनाकर एक नए सिरे से जो तल्लुकात हमारे थे पिछली हुकूमत के साथ, वो नए सिरे से उन्हें उस्तवार किया जाए। वहाँ पे एक मुतनाज़ा डैम भी बनाने में वो मदद कर रहा है और दूसरे भी तरक्याती काम और बहुत सारा पैसा उसने झोंक दिया है। और आपको पता ही है
कि अफगानी कौम पैसा फेंक तमाशा देख वाले लोग हैं, वो हमारा पाकिस्तान और तालिबान का जिसका ना चोरी दामन का साथ था, गुज़श्ता 40-50 साल से पाकिस्तान उनको एक किस्म का पाल रहा है और उनके हर मुश्किल वक्त में उनका साथ है। तालिबान उनके साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के साथ तालिबान आज उसकी तल्लुकात की नहज क्या है? तो इंडिया को भी देख लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के साथ वो थोड़ी सी इस मामलात को देखकर उनके तल्लुकात इतने बिगड़ सकते हैं, इस हालात यहाँ पे आ सकते हैं, तो भारत तो ना उनका कोई मजहब ना उनका कोई और रिश्ता है उनके साथ, वो सिर्फ पैसा फेंक कर वो तमाशा कहाँ तक देखेंगे। दूसरी जो खबर आपके साथ शेयर करने वाली थी वो तो फितना अल ख्वारिज ने जो 17 शहरी भत्ते के लिए अगवा किए थे उन्हें बाइज्जत तरीके से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। और ये जो सूरत हाल है केपी में, इसको देखते हुए वहाँ के जो शहरी हैं अब वो ये देखने पे ये समझने पे मजबूर हो गए हैं कि जो लोग हमें वर्गलाते थे रियासती अदारों के खिलाफ, वही रियासती अदारे मुश्किल में उनके काम आते हैं। उन्हें अपनी सोच पे और अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करने का एक मौका मिला है। वाकया तो ये इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही वाकया था, भत्ते के लिए 17 लोग अगवा हुए थे, लेकिन इस छोटे से वाकये ने वहाँ के जो केपी के जो पश्तून बेल्ट है उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया। ये जो लोग हमें वर्गलाते हैं, जो हमें बहकाते हैं कि रियासती अदारे आपके साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं, रियासती अदारे उन्हें सियासत में मुदाखलत करके आपके हकूक तलब कर रखे हैं, वो ये सोचने और समझने में मजबूर हो गए कि इन रियासतों के बगैर उनका उनकी हिफाजत उनका दिफा कौन करेगा? ये दिफाई अदारे हैं, ये उनको अगर हम कमज़ोर कर देंगे तो आज ये फितना ख्वारिज के चंद लोग हमें इस तरीके से दिन दहाड़े हमें अगवा कर रहे हैं। अगर हमारे दिफाई अदारे कमज़ोर हो गए तो अल्लाह ना जाने हमारा क्या बनेगा। और ये जो इनके बहकावे में लोग आ रहे थे अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आइंदा हमने किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के प्रोपगंडे में नहीं आना। हमने पाक फौज और पाकिस्तान के जो दिफाई अदारे हैं उनके शाना बशाना खड़े होना है, ताकि ये दिफाई अदारे हमारा दिफा कर रहे हैं, हमने उनके शाना बशाना खड़े होना है। और ये इस तरीके से हमने मजबूत एक हिसार बनाना है, एक मजबूत दीवार बनानी है, ताकि आइंदा इस किस्म के ये जो फितना अल ख्वारिज ने ये जो कार्रवाई की है, ये इस किस्म जो कार्रवाइयाँ करते रहे, आइंदा उन्हें इस किस्म की कार्रवाई करने की जुर्रत ना हो।